वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे जी। आज की रेसिपी में हम बनाना सीखे जी जो मुहर्रम उल हराम की नियाज में बनता है। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये मैंने सारी दालें ली हैं। 1 कप दाल मूंग है, 1 कप दाल मसूर है, 1 कप दाल चना है, थोड़े से चने थे। यहाँ पे हाफ कप लोबिया है और हाफ कप माश की दाल है, 1 कप दलिया है और हाफ कप ही रेड बीन्स है। इनको मैंने भिगो दिया। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं और आप 3 से 4 घंटे के लिए भी इसको भिगो सकते हैं। जितना ज़्यादा ये भिगोएँगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं तैयार करेंगी 2 टमाटर, 2 प्याज़, 1 कुटी लहसुन और आपने 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची लेनी है। ये जी मैंने अब सारी दालें और सारी जो चीज़ें भी मैंने भिगोई थी वो मैंने एक पैन के अंदर डाल के पानी डाल के उसको मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाल के उसको मैंने उबलना रख दिया था। साथ ही मैंने कौरमे की चीज़ें कट कर ली थी। ये साथ-साथ पकता रहेगा, साथ-साथ हम कौरमा तैयार करेंगे। सबसे पहले जी 1 कप ऑयल के अंदर हमने प्याज़ डाल के उसको ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे वो हल्का-सा कलर आ जाएगा, तो हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। जैसे ही टमाटर और प्याज़ नरम हो जाएँगे, हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। ये देखिए जी, मैं यहाँ पे इनको भून रही हूँ अच्छे से। जैसे ही ये नरम होते हैं, मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढाँप दिया था ताकि ये नरम हो जाए। ये प्याज़ और टमाटर को निकाल के अलग कर लिया और उसी ऑयल के अंदर मैंने चिकन ऐड करके जब वो चिकन का कलर जब व्हाइट हो जाएगा, मैंने इसके अंदर नमक, ब्लैक पेपर 1 चम्मच और कुछ सब्ज़ मिर्चियाँ ऐड करके उसको मैंने अच्छे से भून लिया है। जो मैंने टमाटर और प्याज़ को मैंने फ्राई किया था, भुना था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के मैंने इसके चिकन के अंदर ऐड कर दिया। अब ये पकता रहेगा और साथ-साथ हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर ऐड किया है, 2 से 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया है, कुछ गरम मसाला ऐड किया है। जैसे ही मसाला आपका भुन के अच्छे से तैयार हो जाए, घी इसके ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम इसको हलीम वाले मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे इसका पानी अच्छे से ड्राई करना है और इसको अच्छे से भून लेना है ताकि जो इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्याज़ और मसाला जो है जितने भी हमने ड्राई मसाले ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से भून जाए, उनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये देखें जी, चिकन ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, कोरमा रेडी हो गया। अब मैं इसको दाल के अंदर ऐड कर दूँगी। ये जो हमने सारी दालें मिक्स करके इसको पकाया है, अब ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारा जो चिकन था वो बोनलेस था, हड्डी वाला नहीं था। अगर हड्डी वाला होगा तो फिर हमें बाद में वो हड्डियाँ निकालने में मुश्किल होगी, इसलिए बोनलेस ले लें आप। अब मैं इसके अंदर घोटा पेड़ना शुरू करूँगी। इसको जितना आप घोटेंगे उतनी इसके अंदर लेस पैदा होगी और जो हमने दलिया ऐड किया था ना, वो भी लेस के लिए ही ऐड किया था। अगर हम इसके अंदर दलिया और इसको घोटेंगे नहीं, तो ये जो है इसके अंदर लेस पैदा नहीं होगी, जो हलीम के अंदर अपनी एक लेस होती है। आप इसको तब तक पीसेंगे, तब तक घोटेंगे जब तक ये यकजान ना हो जाए। ये देखें जी, अब बिल्कुल यकजान हो गया। आप इसके अंदर ब्राउन प्याज़ और आप इसके अंदर सफ़ेद मिर्चें, सफ़ेद धनिया ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। ये जी मैं फाइनल रिकॉर्ड करना भूल गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इतनी सपोर्ट तो बनती है भई।